जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं वैशाख मास की वरथुनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक समय युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरथुनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरथुनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पापों की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरथुनी के ही व्रत से मानदत्ता तथा धुंधमर आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरथुनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृप से घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरथुनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वह पुण्य का श्रेय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अर्थात सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विषीभूत होकर पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरथुनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कासा, उड़द, मसूर, चना, कौदा, शाक, मधु, दूसरों का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कासा, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल के पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से वरथुनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाले मनुष्य अवश्य वरथुनी का व्रत करें। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सशस्त्र गौधन का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर वैष्णव लोक में प्रतिष्ठित होता है। अब इसकी पुण्य कहानी कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मानदत्ता नामक एक राजा था, जो अत्यंत दानशील और दयालु राजा था। उसकी प्रजा में सभी सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन राजा तपस्या करने के लिए जंगल में गया। तपस्या करते समय एक भालू राजा मानदत्ता का पैर पकड़कर घसीटते हुए वन में ले गया। राजा ने घबराकर विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार दिया और अपने भक्त की रक्षा की। परंतु राजा मानदत्ता का एक पैर जो भालू घसीट कर ले गया था, वह टूट चुका था। तब विष्णु भगवान ने राजा मानदत्ता से कहा, हे राजन, मथुरा में मेरी वर अवतार मूर्ति है। वरथुनी एकादशी को व्रत रखकर उसकी पूजा करना। उसके प्रभाव से तुम अपने पैर को पुनः प्राप्त कर पाओगे। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने वरथुनी का व्रत अपार श्रद्धा से किया तथा उनको अपना पैर पुनः प्राप्त हो गया। अब राजा आनंद से जीवन बिताने लगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गए। जय श्री विष्णु भगवान। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब